तो हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। विकास की गति को निरंतर रफ्तार दे रही नायब सरकार सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को भी साथ लेकर के चलती है। बैसाखी के महापर्व पर सीएम नायब सैनी पंजाब के आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। यहां पर उन्होंने बैसाखी के मौके पर माथा टेका। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मेरे लिए बहुत गौरव का दिन है। जिस स्थान पर सरदार गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, आज मुझे यहां पर आने का मौका मिला है। आज का दिन एक और घटना के साथ जुड़ा हुआ है। जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे। मैं उन सब शहीदों को भी नमन करता हूं। वहीं सीएम ने गुरुग्राम के साउथ सिटी 1 में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। यहां पर उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में बन रहे म्यूजियम को लेकर के भी जानकारी दी। तो आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है, पर्वों का और उल्लास का दिन है, गुरुओं का सम्मान। और आज गुरुद्वारा पहुंचे जहां पर सीएम ने ये बातें कही हैं। अब गुरुग्राम में भी आपको बता दें, गुरुद्वारे जाकर के माथा टेका है नायब सिंह सैनी ने और यहां पर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। और आनंदपुर साहिब पंजाब में भी आपको बता दें कि आज नायब सिंह सैनी पहुंचे जहां पर उन्होंने गुरुओं का सम्मान किया है और सभी को बधाई दी है। तो धर्म की रक्षा के लिए पीढ़ियों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, ये बात नायब सिंह सैनी ने कही है। और आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है, इस बात को सीएम ने कहा। उन कुर्बानियों को भी याद किया गया और सभी को बैसाखी के पर्व की शुभकामनाएं भी यहां से नायब सिंह सैनी ने दी हैं। ये दो तस्वीरें हैं अलग अलग कार्यक्रम की, एक गुरुग्राम के और दूसरे पंजाब की। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे भी आज नायब सिंह सैनी गए थे, ये वो तस्वीर है। और गुरुग्राम में भी आज एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद थे। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उनके समाज सुधार के प्रयासों की उन्होंने सराहना की। सीएम सैनी ने कहा कि ज्योतिबा फुले ने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया और अपना पूरा जीवन देश सेवा में समर्पित किया। ज्योतिबा फुले ने समता आधारित समाज का सपना देखा था। बीजेपी सरकार उस सपने को पूरा कर रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले न केवल एक महान समाज सुधारक थे, बल्कि एक ऐसे द्रष्टा भी थे जिन्होंने समाज की गहराई में फैले अन्याय और भेदभाव को न केवल पहचाना, बल्कि उसके विरुद्ध आजीवन संघर्ष भी करके उसको समाप्त करने का काम वो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा, विधवा विवाह, दलित उत्थान और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है। उस दौर में जब ये बातें सोचना भी कठिन था, उनका कहना था, महात्मा ज्योतिबा फुले बोलते थे कि शिक्षा ही व्यक्ति और समाज का उत्थान कर सकती है। ये महात्मा ज्योतिबा फुले का विचार है। और मैं ओबीसी समाज को पंचायती राज संस्थाओं, चाहे स्थानीय निकाय संस्थाओं के अंदर भी 5% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि पिछड़े समाज के बच्चों जो गरीब परिवार से आते हैं, पढ़ाई का खर्चा उठाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। हमने निर्णय किया है जिन परिवारों की इनकम 3 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चों को देश में पढ़ाई के लिए, विदेश में पढ़ाई के लिए, देश में पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए, विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए 4% ऋण के ऊपर देने का हमने निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया था क्योंकि हम सब जानते हैं कि विपक्षी दल मुद्दा तो कोई नहीं होता, परंतु एन इलेक्शन के अंदर वो चीफ इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के अंदर गए और जाकर के कहा कि हरियाणा सरकार बच्चों के रिजल्ट निकाल रही है, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी। मैंने हरियाणा के युवाओं से वादा किया था कि मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले सभी युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा।
मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, मैंने हरियाणा के 26,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार में ज्वाइनिंग लेटर दिया, बाद में अपने आप ज्वाइन किया। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। और चलिए इसी के साथ हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।